ऐसी कौन सी भूख है जो जन्मों तक पीछा करती है? भूख अगर शरीर की हो तो कुछ ग्रास से मिट जाती है, पर आत्मा की भूख अगर जग जाए तो जन्मों तक शांति नहीं मिलती। मनुष्य का जीवन अनेक भूखों का संगम है। कोई धन चाहता है, कोई यश, कोई प्रेम, कोई मान सम्मान। कहते हैं जब आत्मा किसी जन्म का हिसाब अधूरा छोड़ देती है तो वह अगले जन्म में उसे पूरा करने लौटती है, और इसी अधूरी तृप्ति ने इन तीन साधुओं को उस रहस्यमय पथ पर ला खड़ा किया जहां भूख शरीर की नहीं आत्मा की थी। मित्रों, गांव के किनारे एक पुरानी पगडंडी पर तीन परछाइयां धीरे धीरे बढ़ रही थी। पहली परछाई दुबली पतली, दूसरी थोड़ी भारी और तीसरी सबसे लंबी। तीनों सफेद धूल से भरे साधु थे। शरीर पर जटाएं, आंखों में अजीब सा तेज और चेहरे पर भूख की छाया। उनके कंधों पर झोले लटक रहे थे जिनमें कुछ टूटे फूटे बर्तन और लकड़ी की माला लटकी हुई थी। उन्होंने गांव के मुख्य चौक तक पहुंचते पहुंचते किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पांव थके हुए थे, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब दृढ़ता थी। गांव के बच्चे उन्हें देखकर पहले तो डर गए, फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चे ने जाकर पूछा, बाबा भूख लगी है क्या? साधुओं में से सबसे दुबले वाले ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा भूख तो जन्म से है और जो भूख हमें सताती है वो रोटी से नहीं मिटती। बच्चा कुछ समझ नहीं पाया और दौड़कर अपनी मां के पास चला गया। थोड़ी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि तीन अजनबी साधु गांव में आए हैं जो बहुत भूखे हैं पर अजीब बातें कर रहे हैं। प्रधान जी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने अपने नौकर को बुलाकर कहा, जा उन्हें हमारे घर बुला ला, भूखे हैं तो पहले पेट भर खिलाएंगे। साधु कोई आम मेहमान नहीं होते। तीनों साधु प्रधान जी के बड़े आंगन में आकर चुपचाप बैठ गए। खाना परोसा गया। गर्म रोटियां, अरहर की दाल, भुर्ता और गुड़। तीनों ने ऐसे खाया जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो, लेकिन खा चुकने के बाद भी उनकी आंखों की भूख कम नहीं हुई। प्रधान जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा अब तो तृप्ति मिली? सबसे भारी शरीर वाले साधु ने गहरी आवाज में कहा, पेट की तृप्ति अलग है, आत्मा की तृप्ति अलग। हम तो आत्मा की भूख से चले आ रहे हैं। गांव के लोग अब उनके पास बैठने लगे। कुछ महिलाएं कथा सुनने को आई, कुछ बुजुर्ग बातों में लगे। साधु कुछ कहानियां सुनाने लगे, लेकिन वह कहानियां आम नहीं थी। उनमें युद्ध था, छल था, विश्वास था और एक बार लौटने वाली आत्मा थी जो शांति नहीं पा सकी। धीरे धीरे लोगों के मन में ये शक भी पनपने लगा कि यह कोई आम साधु नहीं है। उनकी बातों में कोई ऐसा छुपा संकेत था जैसे वह किसी को ढूंढ रहे हो, किसी बात की परीक्षा ले रहे हो। गांव का एक बुजुर्ग दादा हरिराम, जो 90 साल से ऊपर थे, उन्होंने साधुओं की बातें सुनकर फुसफुसाया, ये वही बातें हैं जो 60 साल पहले तीन तांत्रिक लाए थे। तब गांव में अकाल पड़ा था। ये सुनते ही पास बैठी उनका पोता ने डर से उनका हाथ पकड़ लिया। उधर साधु अब गांव के पुराने पीपल के नीचे बैठ गए थे। वहां बैठकर वे मंत्र पढ़ने लगे। अजीब बात यह थी कि मंत्र कोई सामान्य संस्कृत नहीं थी, उसमें कोई प्राचीन भोली बिसरी भाषा का प्रयोग हो रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। कुछ युवाओं ने उनकी वीडियो मोबाइल में बनाने की कोशिश की, लेकिन कैमरा जैसे अपने आप बंद हो गया। रात को गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। रातों में गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। चूल्हा अपने आप जल उठे, दूध खलते खोलते खून बन गया। दो बच्चे जो साधुओं को देखने गए थे बेहोश होकर लौटे। एक कह रहा था, बाबा की आंखें लाल हो गई थी जैसे आग। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। कुछ बोले कि इन साधुओं को गांव से निकाल देना चाहिए, कुछ ने कहा कि यह कोई परीक्षा ले रहे हैं, भगवान का भेजा रूप हो सकते हैं। लेकिन तब तक साधु गांव के तालाब के पास एक टूटी झोपड़ी में जा बैठे थे और वहां से बाहर नहीं निकले। जो भी उनके पास जाता उसे बस यही जवाब मिलता, हम भूखे हैं पर रोटी की भूख नहीं है, किसी ने हमें बुलाया है, अब वह सामने आएगा। तीसरी रात गांव के कुत्ते भौंकते रहे। किसी ने देखा कि तीनों साधु अलग अलग दिशाओं में घूम रहे हैं और एक पुराने कुएं के पास खड़े होकर कुछ खोज रहे हैं। गांव के सबसे छोटे लड़के गोविंद ने छुपकर देखा कि उनमें से एक साधु अचानक हवा में गायब हो गया, फिर दूसरे पल वहीं प्रकट हो गया। गोविंद डर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अगले दिन जब वह होश में आया तो बस यही बड़बड़ाता रहा। बाबा ने कहा कि भूख खत्म नहीं होगी जब तक राज नहीं खुलेगा। राजगांव अब दो भागों में बंट चुका था, एक जो उन्हें भगवान का रूप मानता था और दूसरा जो उन्हें कोई शापित आत्मा समझता था। लेकिन तीनों साधु अब चुप थे। उनकी आंखें अब और भी गहरी लगती थी और चेहरा बिल्कुल निर्जीव। एक सुबह उन्होंने कहा, अब हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, लेकिन पीछे जो रह जाएगा उसका सामना गांव को करना होगा। गांव के लोग डर और उलझन में पड़ गए। एक औरत ने हिम्मत कर पूछा, बाबा आखिर आप कौन हैं? साधुओं में से सबसे चुप रहने वाले ने पहली बार मुंह खोला और सिर्फ इतना कहा, हम तीन भूखे हैं।
पर जिसे खोजना है वह इसी गांव में छुपा है, जल्द ही सब पता चल जाएगा। कहकर वे तीनों गांव से बाहर की ओर चल दिए, लेकिन उनके जाते ही गांव के पुराने बरगद के नीचे जमीन खुद ब खुद धड़कने लगी। साधुओं के जाने के बाद गांव जैसे शून्य में चला गया। कोई कुछ बोलता नहीं था, पर हर चेहरा चिंता से लिपटा हुआ था। लोग खामोशी से अपने काम करते, लेकिन निगाहें बार बार उस पगडंडी की ओर चली जाती जहां से वे तीन भूखे साधु आए थे। बरगद के नीचे जो जमीन दरकी थी, वहां गांव के कुछ लड़कों ने जाकर देखा तो वहां कोई गड्ढा नहीं था, बस मिट्टी काली हो गई थी जैसे किसी ने आग जलाई हो। लेकिन किसी ने आग नहीं जलाई थी। दादा हरेराम अब ज्यादा खामोश रहने लगे थे। वे पहले साधुओं को देखकर ही विचलित हो गए थे, लेकिन अब जैसे उन्हें कुछ याद आने लगा हो। एक रात उन्होंने अपने पोते राघव को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, यह वही चिन्ह है, वही 3 साए फिर लौट आए हैं। इस गांव की एक सच्चाई अब फिर से सिर उठाने वाली है। राघव ने पूछा, कौन सी सच्चाई दादाजी? हरेराम की आंखें दबड़ गई, जिसे हमने जमीन में गाड़ दिया था, ये समझकर कि वह हमेशा के लिए सो जाएगी। उसी रात गांव की औरतों ने देखा कि उनके घरों के बाहर कुछ अजीब सी चीजें रखी हुई थी। सूखे नींबू, राख से भरे मिट्टी के बर्तन और कुछ जगहों पर पुराने सिक्के। किसी को समझ नहीं आया कि यह किसने रखे और क्यों, लेकिन गांव की एक बुजुर्ग महिला गायत्री ने देखते ही पहचान लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ये वही निशान है जब पिछली बार यह सब हुआ था। तब कई लोग एक एक करके गायब हो गए थे। गांव के नौजवान अब जागरूक हो गए। उन्होंने रात में पहरा देने का निर्णय लिया। 4 लोग हर रात डंडे और मशाल लेकर गांव के 4 कोनों की निगरानी करने लगे। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन भोर के पहले तालाब के किनारे एक मंदिर की मूर्ति के पास एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, जिसे तुमने दबा दिया था वह भूखा है और अब वह तीनों के साथ लौट आया है। ये चिट्ठी किसी पुराने खून से लिखी गई लगती थी। कागज गल रहा था और अक्षर पिघलते से लगते थे। गांव में अफवाहें उड़ने लगी कि कोई आत्मा वापस आई है। कुछ ने कहा कि यह तीनों साधु उसी आत्मा के रक्षक है, और कुछ ने कहा कि वही आत्मा 3 टुकड़ों में इन साधुओं के अंदर है। इस सब के बीच गांव के पुराने ग्रंथालय का दरवाजा एक रात खुद ब खुद खुल गया, जबकि वहां बरसों से बंद पड़ा था। उस जगह को कोई छूता नहीं था, क्योंकि वहां पुराने अभिलेख और तंत्र मंत्र से जुड़ी चीजें थी, लेकिन अब उसका ताला टूटा हुआ था। दूसरे दिन प्रधान जी ने गांव की पंचायत फिर से बुलाई। सब लोग जमा हुए। बुजुर्ग, औरतें, नौजवान, सब में बहस होने लगी। कोई बोला कि साधु अब नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बोले कि वह अब भी यहीं कहीं छुपे हुए। तभी गांव का एक सीधा साधा आदमी शिवलाल कांपता हुआ सभा में आया। उसके हाथ में एक पुराना तांत्रिक चिट्ठा था जो उसे अपने खेत में मिट्टी खोदते वक्त मिला था। उस पर लिखा था, जब भूखे 3 आए और बरगद के नीचे दरार पड़े तब जान लो समय पूरा हुआ। इस कागज ने सबको सन्न कर दिया। अब सभी का ध्यान गया कि वह दरार जो बरगद के नीचे पड़ी थी, उसका मतलब कुछ और था। गायत्री ने कांपती आवाज में कहा, तब बरगद के नीचे एक बच्चे की बलि दी गई थी। गांव की रक्षा के लिए वही आत्मा भूखी है और अब तीनों के माध्यम से वापसी कर रही है। शाम होते होते गांव का माहौल और भी अजीब हो गया। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, बच्चों ने खाना मांगना छोड़ दिया और पक्षी गांव छोड़कर उड़ने लगे जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। रात को राघव, जो दादा हरिराम का पोता था, अकेला घर से बाहर निकला। उसे लगा कुछ आवाजें उसे बुला रही है। वो आवाजें धीमे स्वर में उसके नाम को पुकार रही थी। वह आवाजें ना पूरी तरह डरावनी थी, ना ही सुकून देने वाली, बस रहस्यमय थी। वह बरगद के पेड़ तक गया। पेड़ के नीचे अब हल्की रोशनी थी, जैसे कोई दीप जल रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे पीठ पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। उसने पलटकर देखा। तीनों साधु वहां खड़े थे, एकदम चुप। उनके चेहरे बदल चुके थे, अब वे किसी भी इंसान जैसे नहीं लगते थे। राघव ने डर से आंखें बंद कर ली। तभी सबसे ऊंचे साधु ने धीमे स्वर में कहा, राघव, राज का समय आ गया है, लेकिन क्या तुम उसे सह सकोगे? राघव बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वह सुबह गांव वालों को तालाब के किनारे मिला तो उसकी आंखें खुली थी, पर बोल नहीं रहा था। उसकी हथेली में कुछ लिखा था, खून से बस एक शब्द, मुक्ति। अब पूरा गांव समझ गया था कि तीनों भूखे साधु यूं ही नहीं आए थे। वे किसी भूली हुई गलती का हिसाब मांगने आए थे। लेकिन गलती किसने की थी? क्या वह आत्मा अभी भी जीवित थी? और अगर थी तो क्या वह राघव को अपने माध्यम के रूप में चुन चुकी थी? सवाल कई थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। बस इतना तय था, अब जो होगा वो गांव की किस्मत बदल देगा। गांव में तीसरी सुबह अब किसी आम सुबह जैसी नहीं रही थी।
चारों तरफ एक अनजानी बेचैनी का आलम था। हर किसी के चेहरे पर एक ही बात तैर रही थी। 3 भूखे साधु आखिर क्या चाहते हैं? राघव अब भी खामोश था। उसकी आंखें खुली थी, पर वह किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। दादा हरिराम हर पल उसके पास बैठे रहते और उसकी आंखों में झांकते रहते, मानो किसी उत्तर की तलाश कर रहे हो। हरिराम जानते थे कि राघव अब साधारण लड़का नहीं रहा। कुछ उसके अंदर उतर आया था, कोई ऐसा सच जो अब वापस नहीं जा सकता। उसी दिन दोपहर को गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं जो वर्षों से बंद पड़ा था, अचानक खुद ब खुद खुला पाया गया। उसका पत्थर का ढक्कन एक ओर गिरा हुआ था और अंदर से धुआं उठ रहा था। कुछ नौजवान लड़के हिम्मत करके उसके पास गए। झांक कर देखा तो अंदर कोई चीज चमक रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने का दीपक या चांदी का बर्तन हो। लेकिन जब उन्होंने रस्सी डालकर निकालने की कोशिश की तो रस्सी जल गई। उसके बाद से उस कुएं के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सका। गांव की पगडंडी से लेकर मंदिर की चौखट तक हर जगह कुछ न कुछ अजीब घट रहा था। कभी अचानक घंटियां बज उठती, कभी रात को किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी खेतों में सूखे पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगती, बिना हवा के। गायत्री दाई जो इस सब की गवाह पहले भी रह चुकी थी, अब बहुत डरी हुई थी। उसने एक रात अपनी पोती को पास बिठाया और धीरे धीरे एक कहानी सुनाए, एक कहानी जिसे वह कभी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि कई साल पहले इसी गांव में 3 तांत्रिक आए थे। वे बोले थे कि गांव को विपत्ति से बचाने के लिए एक बलिदान देना होगा। वह बलिदान था एक निर्दोष आत्मा का। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने सलाह की और तब चुना गया एक नवजात बालक, जिसे बरगद के नीचे जमीन में दबा दिया गया। 3 तांत्रिकों ने वह क्रिया पूरी की और बोले कि अब 100 वर्षों तक गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि 100 साल बाद उस आत्मा की भूख दुगनी होकर वापस लौटेगी। अब लगता है वही आत्मा भूखी है, उसे मुक्ति चाहिए और वह 3 तांत्रिक अब साधु बनकर लौटे हैं, अपनी अधूरी प्रक्रिया को पूरा करने। गांव में अब एक अलग किस्म की हलचल थी। हर किसी को अपने ऊपर खतरे का एहसास होने लगा। राघव, जो अब तक चुप था, तीसरे दिन अचानक रात में घर से गायब हो गया। जब लोग उसकी तलाश में निकले तो उसकी चप्पलें बरगद के पास मिली और एक मिट्टी का दीपक जलता हुआ था, उसी जगह जहां पहले दरार पड़ी थी। दादा हरिराम फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा उसने बुलाया है उसे, लेकिन अभी खेल शुरू हुआ है। तभी गांव के मंदिर में घंटियों की आवाज तेज हो गई और सब कुछ जो अब तक रुक रुक कर हो रहा था, अब खुलकर सामने आने लगा। तीनों साधु अब हर रात दिखाई देने लगे, कभी कुएं के पास, कभी मंदिर के भीतर, तो कभी किसी के आंगन में। गांव का पुजारी जो वर्षों से भगवान की सेवा कर रहा था, एक रात मंदिर में बेहोश मिला। उसकी जुबान काटी हुई थी और आंखों में डर समाया हुआ था। वो कुछ बोल नहीं सका, बस एक कापती उंगली से बरगद की ओर इशारा करता रहा। अब गांव के कई लोग भागने लगे, लेकिन जैसे ही कोई गांव छोड़ने की कोशिश करता कुछ अनहोनी हो जाती। किसी की बैलगाड़ी पलट जाती, किसी का बच्चा गुम हो जाता, तो किसी के कानों में एक अजीब सीटी बजने लगती और वह बेहोश हो जाता। यह मान लिया गया कि अब कोई भाग नहीं सकता। तीसरी रात को जब चंद्रमा बिल्कुल साफ आसमान में चमक रहा था, राघव गांव के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसकी आंखें अब लाल थी और शरीर पर कुछ चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने लोहे की गर्म छड़ से जलाया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, जिसे तुमने दफन किया वो मैं हूं, लेकिन अब भूख बढ़ चुकी है। तीनों भूखे साधु अब केवल प्रतीक हैं, असली भूख मेरी है, और जब तक उसका अंत नहीं होगा ये गांव बचेगा नहीं। सब लोग डर के मारे कांपते रहे। राघव की आवाज में अब एक गूंज थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। उसके माध्यम से वह बोला, मुझे मुक्ति दो, नहीं तो सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तीनों साधु अब राघव के पीछे खड़े थे, एक गहरे सन्नाटे में, और सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। और वहीं से शुरू हुआ गांव की सबसे बड़ी परीक्षा का समय। गांव की रातें अब चुप नहीं रहती थी। हर कोना कुछ ना कुछ कहता रहता, कभी सरसराहट, कभी सिटी, कभी दूर से आती चीखें, और कभी कभी तो सन्नाटा इतना गहरा होता कि आदमी को अपने दिल की धड़कन भी शोर लगने लगती। उस रात जब राघव ने सबके सामने खुद को उस भूखी आत्मा का पुनर्जन्म बताया, गांव की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। हरेराम अब थक चुके थे। उन्होंने सारी उम्र ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलकर बिताई थी, लेकिन अब उनके अपने पोते में वह आत्मा बस गई थी जिसे उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था। लेकिन अब ये गांव का सवाल नहीं था, ये रक्त का सवाल था। उन्होंने अपने कमरे के कोने से पुरानी लकड़ी की संदूक निकाली, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी।
उस संदूक में एक पुरानी लोहे की थाली, कुछ तांबे के सिक्के, एक जले हुए कागज का टुकड़ा और एक छोटी सी किताब थी, अतृप्त आत्माओं का विधि विधान। ये किताब उनके दादा के दादा की थी। कभी उन्होंने इसे सिर्फ मनोरंजन समझकर पलटा था, लेकिन आज यही किताब उनकी अंतिम उम्मीद थी। वे मोमबत्ती जलाकर पूरी रात बैठे रहे। किताब के अंतिम पृष्ठ पर कुछ खास निर्देश थे। यदि कोई आत्मा बलिदान में बंधे और 100 वर्ष पश्चात भूख के साथ लौटे तो उसकी मुक्ति सिर्फ वही कर सकता है जिसने पहली बार उसे मिट्टी में दबाया हो। हरिराम का दिल कांप गया, क्योंकि उस दिन 100 साल पहले उनके पूर्वजों में से किसी ने उस नवजात को मिट्टी में दबाया था और अब मुक्ति की जिम्मेदारी उसी वंश की थी। उधर तीनों साधु अब गांव में घूमते नहीं थे, वे अब एक ही स्थान पर दिखाई देते। बरगद के पास गांव वालों ने देखा कि अब बरगद की शाखाएं रात में खुद ही हिलती थी, जबकि हवा तक नहीं चलती थी। उसकी छाल से खून की तरह गाढ़ा रस टपकता था और पेड़ के नीचे बंधी नीम की माला धीरे धीरे सूखने लगी थी। मंदिर का पुजारी, जो अब तक बिस्तर पर पड़ा था, एक रात बिना किसी को बताए उठ खड़ा हुआ और सीधा बरगद की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और हाथों में तुलसी की माला। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, तीनों साधु उसकी ओर घूमे। उनके चेहरे अब बिल्कुल साफ दिखाई देते थे। एक की आंखें पूरी तरह काली थी, दूसरे की जीभ बाहर लटक रही थी और तीसरे का चेहरा जैसे राख से बना हो। पुजारी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन साधुओं ने अपनी हथेली उसके माथे पर रख दी और पुजारी वहीं पत्थर बन गया। अब डर ने गांव को पूरी तरह जकड़ लिया। सबके भीतर एक ही सवाल था, अगला कौन? राघव अब खुलेआम गांव में घूमता था, पर वह पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में अजीब लचक थी और आंखों में शून्य। जब वह बोलता तो लगता जैसे कोई पुराना मरा हुआ आदमी बोल रहा हो। लेकिन एक रात जब गांव के लोग उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, उसने सबके सामने गांव की सबसे बड़ी सच्चाई कह दी। उसने कहा, इस गांव की नींव खून से भरी है। मेरे साथ सिर्फ अन्याय नहीं हुआ था, बलिदान हुआ था, लेकिन बलिदान अधूरा था। मुझे भूखा छोड़ दिया गया। अब मैं वही चाहता हूं जो मुझसे छीना गया जीवन। लेकिन अब एक जीवन नहीं, कई जीवन, क्योंकि जितने लोग उस दिन मौन थे उतने ही अब मुझ पर ऋणी हैं। लोग कांप गए। हर कोई जानता था कि उस दिन के अपराध में किसी न किसी के पूर्वज शामिल थे, और अब वह आत्मा सबका हिसाब मांग रही थी। हरिराम ने किताब की आखिरी पंक्तियों को फिर से पढ़ा। मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा को उसकी भूख के बदले आत्मीयता मिले, उसे समझाया जाए, पुकारा जाए और उसकी स्मृति को शांति दी जाए। वह जान गए कि अब राघव को वापस बुलाने का एक ही रास्ता है, उस आत्मा को ये समझाना कि बदला नहीं, शांति उसकी मुक्ति है। लेकिन ऐसा कर पाना असंभव था, क्योंकि आत्मा अब भूख में नहीं, बदले में थी। हरिराम ने गांव के 5 सबसे बुजुर्गों को बुलाया। वे सभी उन वंशों से थे जिन्होंने कभी उस नवजात आत्मा के बलिदान को मंजूरी दी थी। सबने स्वीकार किया कि गलती हुई थी, लेकिन अब सिर्फ क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, कुछ त्याग करना होगा। वो त्याग क्या था, किसी को नहीं पता था। लेकिन उसी रात गांव के मंदिर में अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी और एक लौ दिखाई दी, सफेद शुद्ध शांत, जो मंदिर से उठकर बरगद की ओर चली। लोग पीछे पीछे दौड़े। बरगद के पास राघव खड़ा था, पर अब वो रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। साधु अब पीछे हट गए थे और उसी समय मंदिर की वह लौ राघव के शरीर में समा गई। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, और फिर जैसे किसी ने पूरे गांव पर जल छिड़का हो। हवा चली, पेड़ हिले और राघव जोर से चिल्लाया, मुझे मुक्त कर दो। हरिराम ने आगे बढ़कर अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए। माफ कर दो बेटा, हमसे भूल हुई, अब ये बोझ तुमसे नहीं रहेगा। और तब एक तेज रोशनी में राघव का शरीर हवा में उठा और शांत हो गया। तीनों साधु अब शांत चेहरों के साथ खड़े थे। उन्होंने एक साथ हाथ जोड़े और धुएं की तरह मिट गए। गांव फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति असली थी या सिर्फ एक विराम, कोई नहीं जानता था। गांव को ऐसा लगा जैसे सदियों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। राघव अब नहीं रहा, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान आखिरी पल में थी, उसने कई दिलों को भिगो दिया। हरिराम, जो अब तक खुद को दोषी मानते आए थे, पहली बार हल्के से मुस्कुराए। गांव के लोग धीरे धीरे फिर से सामान्य जीवन में लौटने लगे। लेकिन कुछ था जो अधूरा रह गया था। बरगद का पेड़ अब शांत खड़ा रहता, लेकिन उसकी शाखाएं अब भी एक अजीब सी सर्दी बिखेरती थी। उस रात के बाद कोई भी बरगद के पास नहीं गया। तीनों साधु तो धुएं में बदल गए थे, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह धुआं कहाँ गया। बरगद की जड़ों के पास जमीन थोड़ी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ गाड़ा हो। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का अर्जुन, जो इन सब कहानियों को बसफा मानता था, बरगद के नीचे जा पहुंचा। वह जमीन खोदने लगा।
उसे यकीन था कि यह सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जैसे ही उसका फावड़ा तीसरी बार जमीन में लगा, एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे किसी पत्थर पर लोहे की चोट पड़ी हो। वह और खोदने लगा और फिर उसके हाथ एक लोहे की संदूक से टकराए। संदूक पर कोई ताला नहीं था, लेकिन उस पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था, भूख की हद, आत्मा की सजा। अर्जुन ने जब संदूक खोला तो उसमें सिर्फ 3 चीजें थी। एक सूखी रोटी, एक तांबे की कटोरी जिसमें जम चुका खून जैसा पदार्थ था, और एक काले रंग की मोहर जिस पर त्रिशूल बना था। अर्जुन हंसा, यही है उस डरावनी कहानी का सच। उसने रोटी को हाथ में लिया ही था कि हवा का रुख बदल गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और बरगद की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जमीन उसके पैरों के नीचे से कांपने लगी। उसके सामने अचानक 3 परछाइयां उभर आए। वही 3 भूखे साधु। अब वे साधु नहीं लग रहे थे, वे भूत भी नहीं लग रहे थे, वे कुछ और थे। एक ऐसी शक्ति का रूप जो ना तो जिंदा थी ना मरी हुई। अर्जुन अब कांप रहा था। उसने रोटी वहीं फेंक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जमीन में जैसे धंस गए थे। तीनों परछाइयां उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। उनमें से एक ने कहा, भूख मिट गई थी, पर हमारी पहचान नहीं। हम सिर्फ आत्माएं नहीं थे, हम प्रतीक थे, उस अन्याय के, उस तृष्णा के जो कभी खत्म नहीं होती। दूसरे ने कहा, जिस रोटी को तुमने हंसकर उठाया वही हमारे अस्तित्व की आखिरी निशानी थी, और अब जब तुमने उसे छुआ है तुम हमारी कहानी का हिस्सा बन गए हो। तीसरे ने आगे बढ़कर अर्जुन की ओर देखा और बोला, हम चले गए थे, लेकिन सिर्फ इंतजार में थे अगली भूख के, और अब हम फिर जिंदा हैं। अर्जुन चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब अगली सुबह गांव के लोग बरगद के पास पहुंचे तो वहां ना अर्जुन था और ना संदूक। बस एक चीज वहां रह गई थी, वही सूखी रोटी जो अब भी वैसी ही थी जैसे किसी ने उसे अभी रखा हो। इसके बाद गांव में फिर अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी बिना कारण मरने लगे, कुएं का पानी लाल दिखने लगा और रातों में किसी के रोने की आवाज आने लगी। हरेराम, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, समझ गए थे कि यह सब समाप्त नहीं हुआ है, ये बस एक चक्र है जो फिर से शुरू हुआ है। एक रात वे अपने पोते के कमरे में गए। अब राघव तो नहीं रहा, लेकिन उसकी पुरानी चीजें अभी भी वहां थी। उन्होंने उसकी किताबों के नीचे एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में राघव ने लिखा था, दादाजी, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो जानिए कि मैं अब भी उसी रोटी को देख रहा हूं जो मुझे कभी मिली ही नहीं। हरेराम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने गांव के मंदिर में सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें अपनी गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अब ये भूमि भूत की नहीं, भक्ति की होनी चाहिए। गांव वालों ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई तो हवाओं में फिर वही परछाइयां दिखने लगी। लेकिन इस बार वे चुप थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखा और फिर धुएं की तरह फिर से मिट गई। गांव आज भी वही है, बरगद भी वही है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि सब जानते हैं भूख मिटती है। पर जो आत्मा भूख से पिघली हो वह कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। कभी कभी रात को जब चांद थोड़ा और सफेद होता है और हवा में थोड़ी ठंडक होती है, तो 3 परछाई फिर से दिखती है, किसी भूखे की रोटी ढूंढती हुई। मित्रों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी गलतियां और अधूरे काम दूसरों पर भी असर डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई, न्याय और प्रेम के रास्ते पर चलें। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हाँ।